यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल गोल्स में डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी को ग्लोबली यकीनी बनाने के लिए 2021 से 2030 तक जो कोशिशें जारी हैं, मुल्क भर में ही नहीं बल्कि ग्लोबली इस काम पर शदोमद से लोग, रिसर्चर्स, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इस हवाले से AITD के हवाले एक कॉन्फ्रेंस जो 35th रोड सेफ्टी जो नेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है, आज उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए मैं उन चीज़ों की ओर आपका ध्यान देना चाहूँगा कि हम देश भर में सड़कों का जाल बिछा चुके हैं, लेकिन आज भी जो आंकड़ा बढ़ता नज़र एक्सीडेंटों का हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ग्राउंड ज़ीरो तक ले जाने की ज़रूरत है। इस हवाले से कॉमन मासेस बिलखुसूस नौजवानों को हमने जागरूक करना है। अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी कमी पाई जा रही है। मॉर्थ की गाइडलाइंस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अपनी कोशिशें लगातार जारी रखा हुआ है, लेकिन आज तक ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में हम नाकाम हैं। हमें ट्रैफिक कामिंग के लिए जो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, वो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। इस लैकनेस की वजह से जो रोड सेफ्टी में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया, उससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हमें स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ तक ही महदूद नहीं बल्कि पब्लिक प्लेसेस पे जहां गैदरिंग्स होती हैं, नुक्कड़ों पर जाने की ज़रूरत है और एक ड्राइवर को शेक करने की ज़रूरत है। एक ड्राइवर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, एक ड्राइवर जो पर्सनल कार चलाता है, वो जिम्मेवार और जिम्मेदार सिर्फ अपनी गाड़ी का नहीं है, वो उन 52 सीट्स का भी जिम्मेदार है जिनकी जान लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब वो ओ कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल भी है, और इस अकाउंटेबिलिटी को हमें यकीनी बनाना होगा। हमें इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। रिफॉर्मेशन का दौर जब चल रहा है, मॉर्थ अपनी कोशिशें जोड़ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आज भी चालान गैजेट्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू और दूसरे माध्यम से हमें देखने को मिल रहे हैं। अफसर इसी रेवेन्यू को अपनी अचीवमेंट बता रहा है, जबकि चालान कोई रेमेडी नहीं है। एक्सीडेंट्स पर अगर काबू पाना है तो हमें एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, हमें ट्रैफिक को काम करना होगा। अगर हम पास्ट में देखें, हम बहुत रफ रोड्स पे चलते थे, संभाल के चलते थे, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट न होने के चांसेस थे। लेकिन आज हमने एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाई, आज हमने तेज़ स्पीड को उतना फौकियत दी, और वजह है कि हम हर दिन बिग बैंग के शिकार हो रहे हैं। मेरे जैसे शहर जम्मू कश्मीर का आपने रिसेंटली एक्सीडेंट्स का न्यूज़ सुना होगा। ये खबर सबके दिल दहलाती थी, जहां 40 लोग एक बस में मारे जाते हैं, दूसरे दिन 10 लोग, और ऐसे ही वाक़ात हर दिन हमें रोनमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर काबू पाने के लिए एक ही तरीका है कि अवेयरनेस, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन को हम यकीनी बना सकें। मेरी आज की इस इवेंट में पार्टिसिपेशन के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं यही चीज़ें औरों तक पहुंचाना चाहता हूं। रोड सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। हम हैं तो हम सब कुछ को सही बना सकते हैं। एक ड्राइवर इस कौम का, इस सोसाइटी का, इस मुल्क का, बल्कि इस ग्लोब का एक अहम रुकन है। उस पर जिम्मेदारियां हैं, वो अकाउंटेबल भी है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे बहुत सारी चीज़ें हम लैग कर रहे हैं जिन्हें हमें दुरुस्त करना होगा। शुक्रिया।